हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ कहीं घूमने सुबह सुबह। क्या करने वाली हूँ मैं, ये आपको पता चलेगा। अभी तो मैं वेट कर रही हूँ पिछले आधे घंटे से हॉस्पिटल के बाहर अपने हस्बैंड का, ताकि वो आ जाएं और बोर्ड कर लें। हस्बैंड आ चुके हैं और वो मुझे बोल रहे थे कि मैंने तो नहीं बोला तुम्हें वेट करने के लिए, तुम जल्दी आ गई, मैंने तो तुम्हें लेट आने के लिए बोला था। फिर हम चल ही रहे थे तो रास्ते में हो गया हमारा टायर पंचर गाइस। अच्छा है कि हमें पहले ही पता चल गया सिटी सिटी में रहते हुए, वरना आगे जाते तो क्या ही होता गाइस, मतलब कैसे हम ठीक कराते। अब यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, बैठ करके मैं वेट कर रही हूँ ताकि हमारा टायर हो जाए ठीक, जो कि हो गया है ख़राब। तो जाने से पहले ही कुछ हो गया। अब रास्ते का आप मज़ा लीजिए, व्यू का मज़ा। यहाँ पर में आया पहले हमारा टोल क्रॉस करते ही मुझे दिल्ली साइन बोर्ड दिखा और दिल जो झिंगा लाला हो गया ना, मतलब दिल्ली भाई क्या मिस करती हूँ मैं तुझे। फिर एक स्टॉप लिया हमने कैफ़े कॉफ़ी डे पर में, हमने सोचा कि एक क्विक कॉफ़ी और ब्रेड हो जाए, और फिर उसके बाद चलेंगे फुल एनर्जी के साथ डांस वांस करते हुए, बातें बातें करते हुए। सो मेरी कॉफ़ी आ चुकी थी यहाँ पर में, मैंने ली थी कैपेचिनो वैनिला कॉफ़ी, और मेरे हस्बैंड की रहती थी, और कुछ खाने का सामान भी। हमने ऑर्डर किया था सैंडविच और गार्लिक ब्रेड। मैं यहाँ पर मैं खा रही हूँ सैंडविच। क्या आदत है तुम्हारी? कुछ नहीं। हर बाइट के बाद ना कुछ नहीं लगा है गाइस उसमें, फिर भी उनको लगता है कि कुछ लगा है। हाँ, फिर क्या करते हो? और फिर चिप्स खाने के बाद भी ऐसे करते हैं। ये लिया है हमने लैंचा। लैंचा होता है यहाँ का एक डिश होती है, मीठे मिठाई होती है। तो अब लैंचा खाएंगे हम लोग। सो ये है लैंचा, खाओ लैंचा। अरे भाई भाई जा रहा है, जा रहा है। कैसा है? अब मैं खाने वाली हूँ लैंचा। बंद कर दो गाइस, लैंचा कुछ भी नहीं है, लैंचा है गुलाब जामुन। ठीक है, गुलाब जामुन का लंबा वर्जन इस लैंचा। ठीक है, आप गोल वर्जन इस गुलाब जामुन। अब पहले लंच आया, उसके बाद गुलाब जामुन। मैंने देखो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पे, मैंने कंपैरिजन चालू नहीं किया है। मेरे पति ने पहले चालू किया है कि पहले लैंचा है फिर गुलाब जामुन है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ पहले कौन आया, पहले लैंचा आया कि गुलाब जामुन आया, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि दोनों चीज सेम है, बस मेरे कहने का इतना मतलब है। लेकिन मेरे हस्बैंड हर एक चीज में बोलते हैं मेरा कलकत्ता महान। तुम्हारी मम्मी से पूछो, मम्मी भी यही बोलेंगे। अब आप लोग सच बताना कि क्या पहले आया, ठीक है?
सोचा तो बहुत कुछ था कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन मौसम का जिस तरीके से हाल लग रहा है ना, लग रहा है कहीं नहीं जा पाएंगे। सो अब लग रहा है कि सिर्फ होटल रूम और हम और होटल रूम, कुछ ऐसा कुछ होने वाला है ना? है ना? तुम बोल सकते हो, लोग भी सुन लेंगे। बारिश में कहीं हाँ, यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने होटल। होटल कुछ बाहर से ऐसा दिखता है और होटल का नाम है बीक्वेस्ट इन। होटल के बिल्कुल ही बगल में ये रिलायंस ट्रेंड्स भी था। अगर कोई मतलब किसी को बारिश के कपड़े चाहिए या इमरजेंसी क्लोथ्स चाहिए तो वो भी शॉपिंग हो सकती है। ये हम आ गए हैं गाइस स्यूरी। स्यूरी एक विलेज काइंड ऑफ है, काइंड ऑफ क्या विलेज ही है वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को कुछ काम है अपना ऑफिस से रिलेटेड, तो हम इसलिए आए हैं। ये थी यहाँ की लॉबी। लॉबी में आकर के हमने अपने फटाफट से करे पेपर वर्क। तब तक मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देती हूँ लॉबी एरिया सारा। मतलब एक स्टैंडर्ड होटल था, इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे तो। ये आए हमारे लिए वेलकम ड्रिंक्स जो कि मैंने पी ली, एक मेरे हस्बैंड के लिए। ये लेफ़्ट में बाबूर्ची करके एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर आप लंच डिनर कर सकते हो, बट आई थिंक होटल रूम में ही ठीक है, बाहर भी क्यों ही आना है। मैं अपनी होटल ड्रिंक वेलकम ड्रिंक एंजॉय कर रही थी, फिर वो उनके पास गए। मैं अब यहाँ पे आकर के बैठ गई हूँ, फ़ैन वैन चलाया। बहुत ही गर्मी हो रही थी क्योंकि बारिश हो गई थी अचानक से, तो इसलिए मैंने वो ड्रिंक पी ली थी वेलकम ड्रिंक, पर उसके बाद भी प्यास लग रही थी तो बहुत सारा पानी भी पी लिया। सो गाइज़ ये है हमारा होटल रूम। होटल रूम स्टैंडर्ड था। यहाँ पर मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। स्टेरलाइज्ड ग्लासेस थे, 2 पानी की बॉटल्स थी। यहाँ पर मैं कुछ स्नैक्स थे, ऑफ कोर्स वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे, उसके प्राइस थे। और टी पॉट और ये सब सेट वेट था जिसमें चाय कॉफ़ी था। बेड बढ़िया था, ऑसम था, क्लीन था, सैनिटाइज था। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था। कुछ एमिनिटीज़ भी दी गई थी हमें, जैसे डेंटल किट, केयर किट, शावर के लिए शैम्पू, कंडीशनर, मतलब सब कुछ जो भी एक उसमें मिलता है, शावर कैप वगैरह। फिर हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने फटाफट से ऑर्डर किया खाना, और खाना आ गया हमारे पास। सर्विसेज भी काफ़ी क्विक थी तो काफ़ी क्विकली खाना आ गया। फिर हमने खाना रखा। हमने ऑर्डर किया था राइस और मतलब चिकन और ऐसे स्नैक्स वगैरह ऑर्डर किया था। साथ में मैंने एक लस्सी भी ऑर्डर करी थी बिकॉज़ बिना दही के मुझे खाना उतना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ऑर्डर किया था स्नैक्स में चिकन ड्रम स्टिक्स, फ्राइड राइस, और ऑर्डर किया था साथ में कोसा मांगसो मतलब चिकन, और ऑफ कोर्स साथ में वो पड़ी हुई है लस्सी। लस्सी खोलने की करूँगी मैं कोशिश, तो नहीं खोल पाई मैं लस्सी को। अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये मैंने खाना खा लिया है थोड़ा बहुत। अब शाम हो चुकी है गाइस, तो मैं पी रही हूँ चाय। वो पी रहे हैं कॉफ़ी, और चिप्स खा रही हूँ मैं साथ में। ये चाय जैसी भी थी बट ठीक है, अच्छी थी। वहाँ पे हमारा वो लंच पड़ा हुआ है सेटअप, अभी तक वो क्लीन करने नहीं आए हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर दी उनकी लगता है। और यहाँ पे साथ में हम ये लेस का पैकेट खा रहे थे। अब आ चुका है डिनर, तो देखते हैं डिनर में क्या ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले है सैलेड, और है चिकन दो प्याज़ा, अचार, दही, और ये रोटी है। That I know। ये है रोटी। या ये करेंगे हम लोग डिनर। ये डेंटल किट, बाकी तो सब लाए हैं, इस डेंटल किट ही नहीं लाए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस। सो मैं यहाँ पर मैं संडे टाइम्स में पढ़ रही हूँ ये प्यारी सी लवली सी पोएम अबाउट अ बेस्टी, और साथ में पी रही हूँ चाय। ये टिक नहीं रहा है, ये देखो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और रीड इट स्लोली, यू विल लव इट।
प्लीज़ इग्नोर द मेस गाइस, क्योंकि ऑलरेडी एक जना ब्रेकफास्ट कर चुका है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपनी चाय, एंड मैं इसमें थोड़ी और बची है, वाओ 2 कप चाय पीने को मिलेगी ये। सो इसमें मैं शुगर नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी शुगर फ्री। ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मसाला ऑमलेट विद टोस्टेड ब्रेड। मैं अब आपको व्यू दिखाती हूँ गाइस, कितना अच्छा और प्यारा व्यू लग रहा है ना। शायद आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बैठ करके मुझे ये व्यू दिख रहा है और मैं पी रही हूँ चाय, तो मज़ा ही आ रहा है। एज सच कुछ ज़्यादा खास नहीं, क्योंकि यहाँ पर में तो वो है बिल्डिंग है, बट स्टिल। अब मैं पहनने वाली हूँ आज ये वाला सूट और हमें जाना है वापस कैलकटा। तो चलते हैं क्विकली लेने के लिए मेरे हस्बैंड को, रेडी हो जाते हैं। मैं यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ और मैं कुछ तो बोल रही थी, वॉइस उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि रेडी हो जाते हैं। पहले करेंगे स्किन केयर पेप्टाइड सीरम से, जो कि मिनिमलिस्ट का मैं यूज़ करती हूँ। क्विकली उसे 2-2 ड्रॉप्स करके अपने फेस पे रन कर लेंगे और अच्छे से मसाज कर लेंगे। मैं गैप देती हूँ, हर एक स्टेप के बाद मैं गैप देती हूँ एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स का, ताकि सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएं स्किन में गाइस। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मतलब अपने सीरम लगाने के बाद मैं 5 to 10 सेकेंड्स वेट करती हूँ, मैं यही बता रही हूँ यहाँ पर मैं भी। फिर मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र मैं लगा रही हूँ डॉट एंड की का रिपेयर एंड बैरियर वाला मॉइस्चराइज़र मैं लगा रही हूँ। इसे अच्छे से ले लूँगी, जो भी बचा कुछ और रेजिडुअल होता है वो सारा मैं हाथ में लगा लेती हूँ, ताकि वेस्ट भी ना हो। और हम अपनी नेक को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ कि चिप चिप तो नहीं हो रहा है। अगर चिप चिप होता है तो मतलब पेनिट्रेट नहीं हुआ है, अगर थोड़ा ड्राई होता है मतलब पेनिट्रेट हो गया है। ये क्लोज़अप व्यू भी ले लो आप। अब मुझे लगता है कि हो गया है, तो मैं लगाऊंगी इसमें मॉइस्चराइज़र अच्छे से। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद देखो मैं नेक पे भी लगाती हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट होता है मेरा नेक और हैंड में जो भी बचता है, क्योंकि हाथ में हर अक्सर लोग बोलते हैं चिप चिप लग रहा है। सो दैट्स आई हैव कम अप विद। फिर लगाऊंगी मैं SPF डॉट एंड की का ही स्ट्रॉबेरी वाला। ये वाइट कास्ट नहीं देता है, मेकअप के नीचे भी अच्छा लगता है, और एज सच इसके कोई मतलब वो नहीं है, मतलब ऐसे स्टिकी वेदर है अभी, क्योंकि रेनी सीज़न है यहाँ पर में, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं ऐसे करके सब में स्प्रेड करके अच्छे से लगा लेती हूँ, और बहुत पतला है। मतलब ये वाला जो सनस्क्रीन है, मुझे 2-3 सनस्क्रीन ही अच्छे लगते हैं। उसमें से अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट अभी देखते हैं मेरी टैनिंग को ये रोक पाता है कि नहीं पाता है। नहीं तो एक सनस्क्रीन है जो मैं हमेशा लगाती हूँ, मतलब वो तो मैं काफ़ी टाइम से लगाती आई हूँ, वो तो काफ़ी अच्छा था। अभी ये वाला मैं ट्राई कर रही थी। फिर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, हेलो मॉइस्चराइज़र, जो कि उसका है स्मैश बॉक्स का है, जिसका शेड जो मैं लगाती हूँ वो है न्यूट्रल। वो लगाने के बाद थोड़ा सा क्या होता है ना, फाउंडेशन हर दिन लगाने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल स्किन हो जाती है, इवन स्किन हो जाती है। इस वजह से मैं ये मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, टिंटेड मॉइस्चराइज़र बोलते हैं इसे। अगर आप लोग स्मैश बॉक्स का नहीं लेना चाहते तो आप लोग लॉरियल का भी ले सकते हो, डॉट एंड की का भी आजकल आता है स्टोप क्रीम, वो भी लगा सकते हो। बट मेरे को ये स्मैश बॉक्स का पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं ये लगाती हूँ। इसे अच्छे से मतलब ब्लेंड कर लेंगे, फिंगर से ही कर लेंगे, मल्सीफाई होके ब्लेंड हो जाता है, तो देखो कितना ग्लोइंग लगता है। बस ऐसे ही स्किन के लिए। अब मैं बोल रही हूँ मुझे लाइट की कमी लग रही है, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं लाइट को ऐसे देखने की कोशिश करती हूँ कि लाइट कर लेती हूँ। 1 सेकेंड गाइस करके मैं जा रही हूँ। गाइस आ गई, यहाँ पे मैं खुश हो गई थी कि लाइट आ चुकी है। तो अब करते हैं मेकअप आगे कंटिन्यू। मुझे भी थोड़ा डार्क लग रहा था पर समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मेकअप कंटिन्यू करने के लिए मैंने पहले बनाई अपनी ब्राउज़। तो मेरा ब्राउ में यहाँ पर मैं कुछ फिल करना होता है, मुझे वो क्यों करना होता है मैं ज़रूर बताऊँगी। मैंने बोला है कि अगर कोई कमेंट करके मुझसे पूछेगा तो ही मैं बताऊँगी, सब खुद ही खुद बताती जाऊँ। ऐसे भी तो लगना चाहिए ना, 2 वे कॉन्वर्जेसन चल रहा है आप लोगों का और मेरा। तो यहाँ पर मैंने बना ली अपनी हल्की सी ब्राउज़। लग रही हूँ ना बढ़िया, मतलब मेकअप करते ही एक, मतलब करते हुए भी और करते ही एक अलग सी एनर्जी आती है ना गाइस, मेरे को तो ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद मैं ब्लश लगाऊंगी। ब्लश मैं जनरली यूज़ करती हूँ लिक्विड, और उसके ऊपर टॉप इट कर देती हूँ मैं पाउडर ब्लश से। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आज थोड़ा हल्का ही रखना था, तो मैंने पाउडर ब्लश लगाया, जो कि भी एक तरफ थोड़ा ज़्यादा लग गया, तो मैं उसे रेक्टिफाई करूँगी थोड़ी देर में।
देख रहे हो आप, एक तरफ ज़्यादा लग गया है। तो रेक्टिफाई करते हैं उसे, थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर लेंगे अपने फिंगर से बेटर मुझे और कुछ नहीं लगता है। फिर मैं लगाऊंगी लैनकॉम का लाइनर। लाइनर देखो एक ही स्ट्रोक में लगा करके दिखाती हूँ मैं, ये देखो क्लोजअप से लगा करके दिखा रही हूँ। देखो ऐसे मैं इनर कॉर्नर से लाइन खींचूंगी, जो मेरी अपर वाटर लाइन है उसी के साथ बस मैं साथ साथ चलती रहती हूँ। और नीचे वाली जो एंड होता है, एंड से बस एक स्टिक खींच देती हूँ ऊपर की तरफ, तो एकदम पतला सा नेचुरल सा विंग बन जाता है। अब सेम चीज़ करेंगे दूसरी साइड, क्विकली उसे मतलब साथ साथ में लाइन से लेकर जाएंगे और नीचे से पुल अप कर लेंगे। फिल इन कर लेती हूँ फिर मैं, जैसे कलरिंग कर रहे होते हैं ना बच्चे, ऐसे फिल कर लेती हूँ। बस हो गया लाइनर। एक क्वालिटी है मुझ में, लाइनर मैं कहीं पे भी लगा सकती हूँ। अब बाल देखो धीरे धीरे करके टावल टेढ़ा हो रहा है, मैं ये बता रही थी। फिर मैं लगाऊंगी ब्राउन कलर का लिप लाइनर, जो कि है स्विस ब्यूटी का। ये लिप लाइनर भी काफ़ी अच्छा है। अभी आपको पता है मैंने पीछे मार्स के लिप लाइनर्स ऑर्डर करके मंगाए हैं, वो मैंने सुना है कि काफ़ी बटरी हैं, बट ये तो स्विस ब्यूटी का तो बटरी है ही है। अब मार्स वाला मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी, फ़िलहाल तो मैंने स्विस ब्यूटी यूज़ किया है। उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ गाइस, क्योंकि एकदम से प्रोमिनेंट सा दिखता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कमालिका निक्का। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं उसमें लगाऊंगी एक बहुत ही हल्के से कलर की इनर, उसमें पिंक कलर की लिपस्टिक, क्योंकि मेरा अटायर थोड़ा पिंक कलर का है, तो इसलिए मैं पिंक को थोड़ा ज़्यादा महत्व दूंगी। तो पिंक ऐसे थोड़ा सा लगा करके उसे अच्छे से डैब डैब कर लूँगी। और ये क्योंकि मैट लिपस्टिक है तो स्टे भी करेगी, कुछ खाऊंगी पीऊँगी तो प्रोलॉन्ग टाइम तक स्टे भी करेगी। ये मैंने पैक की यूज़ करी है, टाइमलेस लिपस्टिक, फ्लर्ट इन करके है इसका नाम। फिर उसके बाद मैं यूज़ करूँगी बॉडी बाम। बॉडी बाम मैं इसलिए यूज़ करूँगी क्योंकि जो फ्रेगरेंस होती है ना वो थोड़ा ज़्यादा स्टे करती है, जैसे परफ्यूम वगैरह होती है उतनी स्टे नहीं करती है, बट बाम मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़्यादा स्टे करती है। मतलब अभी जो मैं देखती आई हूँ, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है बाम की थोड़ी स्टे कर रही है। मैं हाथों पे भी लगा लेती हूँ, नेक पे लगा लेती हूँ, मतलब पर्ल्स पॉइंट पे भी लगा लेती हूँ, सब जगह लगा लेती हूँ। और लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। ये पर्टिकुलर बाम, बॉडी बाम जो है, ये मैंने टोली मोली का लिया है, तो आप चेक कर लेना ये क्या कौन सा बाम है। वहाँ पे क्यूट सी बॉटल है एकदम टेडी बियर वाली ना, पर्पल कलर की। चलो नेक्स्ट अब बिंदी लगा लेते हैं, जो कि मैंने मिरर में ही रखी हुई थी। मैंने देखा है अक्सर मम्मियों को ये सब करते हुए, तो अब मैं करती हूँ तो मुझे खुद को हंसी आती है और मम्मी की याद आती रहती है। फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगी मस्कारा, बट मस्कारा लगाने का आप सब लोग बताना, ये ओजी कुछ तो दिक्कत है कि मुंह खुल जाता है। आप मस्कारा राइट में लगाओ, लेफ़्ट में लगाओ, मुंह खुल जाता है। मैं यहाँ पे भी यही बोल रही हूँ कि कितनी बारी मस्कारा लगाने की कोशिश करो, मुंह खुल जाता है। मैं मुंह बंद करने की कोशिश करती हूँ, फिर पता नहीं कैसे बाय डिफ़ॉल्ट मुंह बनने लग जाता है, मुंह खुल जाता है। ये देखो अब नीचे की तरफ खुलने लग गया। थोड़ा फ़नी है गाइस, बट ऐसा होता है, सबके साथ होता है आई गेस, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ। मैं कॉन्शियसली मुंह बंद करने की कोशिश करती हूँ, ये देखो फिर खुल जाता है। तो ठीक है, अब देखते हैं ये एफर्ट्स कब तक चलते हैं मेरे। तो मैं मस्कारा की 2 लेयर लगाऊंगी। और प्लस एक और चीज़ मैं बोलना चाहती थी, ये वाटरप्रूफ मस्कारा लगा लगा करके ना रेगुलर बेसिस पे मुझे लग रहा है मेरी लैशेज़ ना कम हो रही है। अब मुझे ये वाटरप्रूफ मस्कारा लगाना बंद करना होगा, नेचुरल मस्कारा लगाना होगा रेगुलर बेसिस पे, वरना एक दिन मेरी लैशेज़ नहीं रहेगी मुझे लगता है। ये मैंने रियलाइज़ किया है। अब खोल लेते हैं, ऐसा सोच रही हूँ मैं, टाल खोल लेते हैं। हाँ, मैं टावल खोल लूँगी और अच्छे से बालों को मतलब वो कर लूँगी, बिखार लूँगी। और ये है मेरा फ्रेश लुक, जिसमें बाल थोड़े से बिखरे हुए होंगे और फटाफट से रेडी होना है क्योंकि 12 बजे चेकआउट करना है। और ऑलरेडी इस टाइम पर में 11:45 हो रहे हैं। मेरे पास 15 मिनट्स है सब कुछ करने के लिए, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बालों के साथ, बट ये वाला अच्छा लग रहा है। और ये देखो मेरा मेकअप कितना ग्लोई लग रहा है ना। अब यहाँ पर मैं, मेरी पैकिंग हो चुकी है सारी की सारी, बस मेरे को चुन्नी पिक करनी है एंड दैट्स इट। बट मुझे लगता है कि अरे नहीं, वो रहा मेरा चार्जर और पॉड भी तो लेना है गाइस, अभी मैं भूल जाती इसे लेना। चलो मैंने अब सब कुछ ले लिया है, स्पेक्स भी पहन लिया है, चुन्नी भी रख ली है अपनी। ले लेती हूँ मैं अपना शोल्डर बैग, करती हूँ इस रूम को बाय बाय। मैंने कीज़ भी ले ली है, लेट्स गो गाइस। चुन्नी मैंने रख लिया, अब मिलते हैं, मतलब पहले जाते हैं लॉबी में और करते हैं सारा चेकआउट प्रोसीजर।
बाय सिउरी दिस टाइम के लिए। वैसे तो मैं आपको घूम भी नहीं पाई, मैंने सुना था यहाँ पर मैं मामा भांजे का पहाड़ है, काफ़ी अच्छा शिव मंदिर है, बट मैं कहीं नहीं गई। सो अब कर रही हूँ मैं बाय। चलो चले गाइस, अब जाएंगे हम एलिवेटर की तरफ, बुलाएंगे लिफ्ट और फिर जाएंगे नीचे। यहाँ पहुँचे हैं हम बर्धमान। यहाँ पर में साल में 3 दफ़ा राइस की खेती होती है, तो यहाँ पे हर स्टॉपेज पे मतलब राइस मिल है। एक ये है, वो है उधर 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 इसके पीछे मुझे ये दिख रहा है, वो भी राइस मिल है। 3 बार होती है यहाँ पर में राइस। मतलब दे आर ब्लेस्ड चावल के मामलों में। देख लो हम लोगों को कितना भूख लगा है कि हम बता पा रहे हैं कि चावल क्या हो रहा है, अभी उबल रहा है ना। हम तीनों को लगी है गाइस भूख, ये नहीं आ पा रहा है हमारा लैंगचा वाला जगह कि हम कुछ खा पाए, क्योंकि रोड में उतना कुछ था नहीं रोकने को। पूरा फॉरेस्ट टाइप का एरिया था, तो उतना सब कुछ नहीं था। पर वो जो लैंगचा वाली जगह है, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम वहीं रुक करके कुछ खाएंगे। लेकिन ना खाना मिलने की वजह से अंकल की भी शक्ल पिचक गई है, सोनू की भी पिचक गई है, और मेरी तो पिचक ही गई है गाइस। मेरी तो वैसी छोटी सी शक्ल है। दिख रहा है वो एक रेस्टोरेंट गाइस, वही है। ये ट्रैफिक इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर में हम पहुँच गए लैंगचा हाउस, लैंगचा स्टेशन, लैंगचा पैलेस, और यही खाना खाने का हमारा प्लान है, क्योंकि इसके अलावा और कोई जगह नहीं थी। दिख रहा है आदि लैंगचा। ओह, ऐसे लाइन से यहाँ पर लाइन से सारे लैंगचा हट, हाउस, होम, पैलेस, लैंगचा स्टेशन सब कुछ था। तो उसमें से जो हमें सबसे बढ़िया लगा, सैनिटाइज लगा, हम उसमें बैठ गए। इसमें काफ़ी भीड़ भी थी, तो मतलब अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक है, इनका खाना अच्छा ही होगा तभी इतनी भीड़ है। फिर हमने भी ऑर्डर दे दिया। इस जगह का नाम गीतांजलि था। हमारा क्विकली ऑर्डर आ भी गया, बिकॉज़ अराउंड इस टाइम पर मैं 3:30 पौने 4 बज रहे थे गाइस। हमने ऑर्डर की थी दाल, राइस, नान और मांगशो खा रहे थे मेरे हस्बैंड, मैं खा रही थी दाल। बिना दाल के मेरा होता नहीं है, तो मैं वही सब खाना वाना दिखा रही थी। और ग्रीन सैलड लिया था हमने। फिर हमने इनसे मंगाया स्पून वगैरह। फिर हमने अपने में डाला
एक हमने ऑर्डर करी थी वेज थाली, क्योंकि वेज थाली हमारे ड्राइवर अंकल वेज खा रहे थे, काफ़ी टेम्पटिंग थी वेज थाली भी। फिर हमने सारे पैसे वैसे का बोला कि आओ दे दो, तो उन्होंने हमें ये दिया, सौंफ दी और कार्ड दिया जिसमें बिल होता है, चेक होता है। हमने वो पे किया। फिर उसके बाद हम फटाफट चले गए लैंगचा लेने के लिए, क्योंकि हमारे घर वालों को भी लैंगचा चाहिए था, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। 3 टाइप के लैंगचा थे, तो अब जो अच्छा वाला लैंगचा मुझे लगा हमने वो ले लिया। ये छोटे वाला नहीं लिया, लंबे वाला ही लिया था हमने। फिर ये कुछ एक यहाँ की बर्दमान की मिठाई है जो मेरे हस्बैंड ने बोली ट्राई करो, तो ट्राई करी थी हमने। मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट मुझे ये येलो वाली ना, ये जो ये साइड में ऊपर पड़ी हुई है, ये काफ़ी टेम्पटिंग लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं ये वाली ट्राई करती हूँ। तो हमने 20 रुपए की ऐसे सिर्फ टेस्ट करने लायक ले लिया उसे। यहाँ पर में भी हम रुके थे देखने के लिए लैंचा, वही सेम प्राइस था, सेम चीज़ थी वही। मैंने तो वो मिडल वाली जो लंबा लंबा वाला था वही वाला लिया था। फिर ये जो मैं ये ब्राउन ब्राउन है चीज़ की बात कर रही हूँ, मैंने ये लिया मिठाई था, का मैंने ये खाया। हलवा। 2 बाइट तक तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट क्या है तीसरी ये? बाइट के बाद तो ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड, मीठा, माखा सर चकरा जाएगा सौंदेश। मेरा। सौंदेश बट जैसा बहुत है ना, टेस्टी तो भी ये था, तो ये मुझे अच्छा ही खोया का, लगेगा। मिल्क का कुछ ऐसा कुछ टाइप का माखा था, हुआ है। जो मुझे समझ आया। यही खाते पीते कट ठीक है, जाएगा ये अब ये पक्का। सफ़र। और हाँ, लाइक हाँ। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप यहाँ तक ये भालो पहुँच गए लगेगा, हैं। मुझे पता है। और बाय करते हैं, अब हम पहुँच गए हैं कहाँ घर। सोनू? मिलते हैं अगले व्लॉग में, घर। बने रहें गाइस। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।